Good morning, everyone. Welcome to today's revision session of maths for JEE Mains 2021. अब JEE Mains 2021 के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर M19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। M19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो वही मेथड हम फॉलो करेंगे, पहले सारी चीजें फिक्स करेंगे एंड डोंट वरी अबाउट NTS रूमर्स एंड एवरीथिंग, राइट। अभी कल जो भी आया था, मनोज ने मुझे मैसेज किया था शाम को, तब मेरे पास हाफ आवर का ब्रेक था, तो वो टाइम पे भी खाते खाते मैंने वो सारा वीडियो देख लिया, सारी चीजें देख ली थी कि कैसे नई स्कीम आई है, 20 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से कैसे अटेम्प्ट करना है। बट अभी के लिए वो सारी चीजें भूल जाए जब तक और कुछ नया फिक्स आता है, राइट। अभी के लिए पूरा फोकस हम हमारी पढ़ाई पे करेंगे एंड शायद 21 फरवरी जैसा उन्होंने डेट भी फिक्स दे दी थी, राइट, कि 21 फरवरी पे होगा। एंड मोर ओवर एजुकेशन मिनिस्टर एक बार और मीटिंग करने वाले हैं कल 17 दिसंबर। 17 दिसंबर मतलब कल एक और बार होने वाला है, तब कुछ और पता चलेगा बोर्ड्स के बारे में, तो देखेंगे वहां पे भी और कुछ पता चल रहा है, आई विल इन्फॉर्म। चल, एंड कल तो आपका फुल टेस्ट होगा, राइट। So let us see about first matrices. सर वो 5 ऑफ चॉइसेस फ्रॉम 10 ट्रू फैक्ट है, एनटीए गाइडलाइन में दिया है। हाँ, तो वो अभी भी है, मतलब एनटीए गाइडलाइन वो अभी भी रिमूव नहीं हुई है, मतलब इसकी जो नई पीडीएफ आई थी आपकी। मैट्रिसेस, हाँ वही विष्णु सर ने जो भेजा है उसी पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ। वो पीडीएफ एनटीए साइट पे आया था, उसके साथ फॉर्म आया था, फिर मैंने जब तक देखा फॉर्म विड्रॉ हो गया। वो पीडीएफ क्या विड्रॉ हुआ कि नहीं? हाँ सर पीडीएफ ही विड्रॉ हो गया सर। हाँ, तो अभी जब तक कुछ नया आता है वो, हाँ वही गाइडलाइंस में ये नहीं दिया था कि वो 5 से आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो क्या होता है, वो सारे एफएक्यू में क्या उससे ऊपर अटेम्प्ट हो भी पाएगा या नहीं, क्या अपने आप आपने 5 कर लिया उसके बाद वाला कुछ अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, या अटेम्प्ट हो रहा है तो पहले आपने 5 पहले जो आपने 5 अटेम्प्ट किए वो लोग चेक करेंगे, या फिर ऑर्डर में देखेंगे कि वो 10 में से पहले 5 कौन से हैं, लाइक दैट। ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं था। तो मैट्रिसेस के ऊपर हम आते हैं। चलो, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी एवरीवन? Matrix is nothing but an arrangement. Am I correct? It is a rectangular form of arrangement or orderly arrangement of data. Right. Arrangement of data in rectangular form. Right. As well as एक ऑर्डरली फैशन, आप जो भी नाम दो। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, उसे आप यूज कर सकते हैं स्क्वायर सिंबल, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम ये स्क्वायर सिंबल और स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल यूज करते हैं, जहाँ पे हर एक एलिमेंट को हम लिखते हैं ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, second row second column, second row nth column, mth row first column, mth row second column, mth row nth column. So this is your m cross n. यहाँ तक clear everyone? m rows and n columns. Right? तो मैट्रिक्स को जनरली डिनोट किया जाता है ऐसे या ऐसे, ओके। तो हम ए को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, अगर सारे एलिमेंट आपकी सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, ए आई जी एम क्रॉस एन, राइट। जहाँ अगर वो एक कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो उस तरीके से भी कई बार आपको दिया जा सकता है, जैसे वो कई बार आई इंटू जे हो सकता है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, एनीथिंग, ओके। फिर आपको अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे अंदर के एलिमेंट हो गए। ये हो गया आपका ऑर्डर, एम क्रॉस एन मीन्स एम रोज एंड एन कॉलम्स, एम आई करेक्ट? उसमें एम रोज होंगे और एन कॉलम्स होंगे, ओके। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आप एक एक करके रिप्लाई करते जाओ। चलो,
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर फर्स्ट टाइप में बात कर रहा हूँ, हाँ यस, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या था, एज पर इट्स नेम सजेस्ट, यस विष्णु, हाँ कॉलम मैट्रिक्स उसके बाद। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, रो इनफाइनाइट रोज होंगी, ओके सारे एलिमेंट सिर्फ रोज में होंगे, हाँ या ना, यस ओनली वन रो, वेरी गुड। एंड कॉलम्स कितनी हो सकती हैं, कॉलम कितनी भी हो सकती हैं, राइट राइट, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, first row second column element, right, like that first row suppose nth column element, it is 1 cross n matrix, am I correct, जहां पे आपको मिलेगा only one row and n columns। सिमिलरली अब अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं तो क्या होगा, वन कॉलम एंड n रोज या m रोज, जो भी नाम दो, जनरली हम m रोज लेते हैं। सो a इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, up to mth row first column। Is this clear everyone? This is your column matrix, you can tell me if you agree, right? चलो इसके बाद वाली टाइप आपकी कौन सी थी मैट्रिक्स में, अब देखो, अब आप सबके पास जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब मॉड्यूल नहीं थे, अभी आप सबके पास मॉड्यूल आ गए हैं, हाँ या ना, राइट। तो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आप आपके मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं, राइट, एंड मॉड्यूल ओपन करके उसमें से आप सारी चीजें तब मार्क करते जाओ कि चलो हाँ ये आपका हो गया, फॉर्मूला बुक में ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है, राइट। नहीं स्क्वायर, वेट जस्ट अ मिनट, हम स्क्वायर और उस पर भी आएंगे, जस्ट लेट मी ड्रॉप वन पर्टिकुलर मैसेज, राइट, तो एन इम्पोर्टेंट गाय। नाउ सो ओके स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी आएंगे, मनोज इज टेलिंग आइडेम्पोर्टेंट, ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके चलो तो ये सारे मैट्रिक्स पे आते हैं, स्क्वायर, बट आइडेम्पोर्टेंट तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, आइडेम्पोर्टेंट के लिए तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आइडेम्पोर्टेंट वो उसका मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे उसके बाद आएगा, राइट, आइडेम्पोर्टेंट को भी आप छोड़ दो। चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ वो हम ले सकते हैं, बट आइडेंटिटी भी एक्जेक्टली मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे आएगा, बट अभी के लिए हम उसे बस देख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, m is equal to n, so that is your square matrix, right, as for example 1 by 1, 2 by 2, yes, upper triangular lower triangular। आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, राइट, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 होंगे एंड बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 होंगे, एम आई करेक्ट, या उसकी अगर मैं डेफिनेशन दूं तो ए आई जे इक्वल टू 1 व्हेन आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 0 और आई इज नॉट इक्वल टू जी, am I correct? This is my identity matrix aij and definitely it is your square matrix n by n। तो इसमें जब भी i और j सेम होंगे तब मेरा आंसर हो जाएगा 1 एंड i एंड j सेम नहीं होंगे तब मेरा आंसर हो जाएगा 0। यस यहाँ से हम स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर भी हम जा सकते हैं, बट उसके लिए हमें पहले उसका ट्रांसफॉर्मेशन और वो सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। 1 by 1 जाते हैं, तो पहले इसी के रिगार्डिंग दो मैट्रिसेस देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है, एक नल मैट्रिक्स एंड एक स्केलर मैट्रिक्स। यस डायगोनल मैट्रिक्स। चलो नल मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे एवरीवन, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इजंट इट 0, एंड उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बाय लेटर ओ, दिस इज लेटर ओ, इसमें सारे एलिमेंट हम करते थे 0, एम आई राइट, एंड इजंट इट आल्सो योर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। So a matrix is called a null matrix when it is square matrix Aij, right, n cross n where all elements are 0, Aij equal to 0, irrespective of the ranking of I and j,
सारे 0। ओके, चलो अब आपके बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स पे जंप कर रहा हूँ तो उसका नाम सिंपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 इंटू आई, तो सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे? सेम 5। एम आई क्लियर? हायर ना एवरीवन? तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन सेम। योर मैट्रिक्स विल बी समथिंग लाइक दिस, ए आई जे, वेयर इट इज एन क्रॉस एन, राइट? एन क्रॉस एन मीन्स वो आपका स्क्वायर हो जाएगा मैट्रिक्स। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपके आई और जे सेम है, इफ आई एंड जे आर सेम, तो उसका आंसर आना चाहिए कोई स्केलर की। अर्लियर वो आंसर आ रहा था 1, अभी आपका कोई आंसर आएगा स्केलर की। अब वो सेम नहीं है तो आपका आंसर आना चाहिए 0, 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। सो हियर योर ए विल बी, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्केलर ले रहा हूँ 5, so 5 0 0 0 5 0 0 0 5, and this is one such example of 3 by 3. अब स्केलर और उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में बस इतना ही फर्क है कि उसका डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी होने चाहिए, बट जो डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं है वो सब होने चाहिए 0। एम आई करेक्ट? नहीं, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि डायगोनल एलिमेंट्स में भी 1-2 0 निकल जाए, राइट? मतलब एक एलिमेंट भी एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए डायगोनल में। ऐसा नहीं कि सारे के सारे डायगोनल आपके नॉन जीरो हों, बट एक कंडीशन वो है कि डायगोनल नहीं है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0 ही होने चाहिए, समझना। ये अगर आपका ए आई जे है, एन क्रॉस एन, so I can say that here your definite condition is aij equal to 0 when I is not equal to j। अगर i और j सेम नहीं है तो ai जो आपका 0 ही होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 0 0 0 0 0 0, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ डायगोनल 1 2 3। एम आई क्लियर? अब यहाँ पे ये 2 की जगह 0 भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? ये 3 की जगह, या ये 3 को एज इट इज रहने दो, 1 की जगह भी 0 हो सकता है, राइट? बट सारे 0 नहीं, सारे 0 होंगे तो वो डायगोनल नहीं होगा, एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो होना चाहिए। सो डेफिनेशन उसकी वो है कि आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 होने चाहिए, दैट्स इट। A square matrix in which all its non-diagonal elements are 0 is called diagonal matrix. This is your definition of diagonal matrix. Okay. Scalar में a square matrix in which your diagonal matrix are 0 and non-diagonal matrix are elements are 0 and diagonal elements are same. वो हो गया आइडेंटिटी में सारे 1। यहाँ तक क्लियर? अब जितना आपने चैट बॉक्स में बताया उसमें से अब बस 2 टाइप के मैट्रिसेस लिखने बाकी हैं, बाकी सब अभी हम नहीं लिख रहे हैं। सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक, वो सब बाद में जैसे जैसे हम वो सारी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमें यहाँ पे देखना है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? चलो दोनों साथ में देख लेते हैं यहाँ पे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर में आपको पता ही है कि जो आपके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए, राइट? बाकी उसके ऊपर वाले 0 हो या ना हो चलेगा, मतलब एटलीस्ट एक तो नहीं होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ 1 2 3, तो अपर ट्रायंगुलर मीन्स इसके लोअर वाले आपके सारे 0 होने चाहिए। अब इसमें कोई 0 हो रहा है, कोई 0 नहीं हो रहा है तो चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा, उसकी जगह अगर यहाँ पे कोई एक 0 भी होता, इधर 0 था, तो वो भी सेम आंसर।
Is this clear, everyone? Right. So upper triangular matrix is such that जहाँ पे आपका डेफिनेटली इट शुड बी ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे आपके लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, अब लोअर डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे में क्या रिलेशन होगा, टेल मी. यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम. कैन आई से दैट आई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जी जब ए आई जे मेरा 0 होगा, राइट? बाकी सारे एलिमेंट के लिए उसमें से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए. सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो भी चलेगा, उसमें से कुछ मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जीरो है तो भी चलेगा. एक जीरो है, दो जीरो है, तीन जीरो है. तो दिस इज अवर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसी तरीके से अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3, सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, 0 5 6 0 0 0, राइट? या आप 0 कहीं भी रख सकते हैं. सपोज यहाँ पे 5 रख दिया मैंने, यहाँ पे 0 रख दिया. So A is equal to Aij is called your lower triangular matrix where Aij equal to 0 if I is less than j, because first row second column, first row third column, right? Second row third column. Is this clear? यहाँ तक clear है everyone? जाएं आगे. Okay? Upper triangular, lower triangular matrix. चलो अब हम शुरू करेंगे आपके ऑपरेशन ऑन मैट्राइसिस, राइट? चलो मैट्राइसिस के ऊपर हमने कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े थे? यस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे उसके बाद आएगा. चलो हाँ, एक आप ये याद रख सकते हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, राइट? वो आपको याद होगा. तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट योर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और नॉट. सर वो ट्रायंगल वालों में एलिमेंट 0 हो सकता है. कौन से ट्रायंगल वालों में? हाँ क्यों नहीं, वो मैंने दिखाया है ना, देखो ये 0 एलिमेंट, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर ना, क्यों नहीं, राइट? ये 0 हो सकता है. हाँ मनोज, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी पे आने से पहले ए प्लस बी और वो सारी चीजें डिफाइन कर लेते हैं, राइट? ये तो ट्रेस आपने बोला इसलिए पहले हमने देख लिया. बट वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इज अवर व्हेन टू diagonal matrix is both upper triangular and lower triangular. Yes Harsha, right? So as per the definition your diagonal matrix will be both your upper triangular as well as lower triangular or scalar matrix. दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब बोल सकते हैं? If two matrices are equal A and B, can I say that Aij equal to Bij? हर एक एलिमेंट सेम होगा तभी तो मैट्रिसेस आपके सेम होंगे. सेकंड, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को हम ऐड कब कर सकते हैं? जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो. इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो समेशन का ऑर्डर भी m क्रॉस n मिलेगा. एंड सारे एलिमेंट Cij हमें कैसे मिलेंगे? Aij प्लस Bij. पर्टिकुलर एलिमेंट को पर्टिकुलर एलिमेंट में ऐड करना है. फिर सेम थिंग, अगर ये एडिशन की जगह मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए लिखना है, a माइनस बी, सेम थिंग आई कैन डू. एम आई करेक्ट? सेम, जस्ट आपको माइनस, अगर आपको सारे एलिमेंट्स को पहले अंदर दे देना पड़ेगा, a प्लस माइनस बी, देन यू कैन ऐड.
or simply you can subtract, right? No hard science in that. Now, so properties of addition of matrices. Addition of matrices is commutative. Tell me. उसके पहले प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में या वैसे क्वेश्चन में काम आती है जब आपको एसर्शन रीजन या ऐसे वाले कोई भी आ जाते हैं, ए इंटू बी सी, बी इंटू ए सी, लाइक दैट, बट उसमें मल्टीप्लीकेशन वाला ज्यादा काम आएगा। तो समेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन को कंबाइन करेंगे तब भी काम आएगा, तो इसीलिए हम उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एवरीवन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, और आई कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। चलो, क्या ये क्यूमुलेटिव है? इज इट क्यूमुलेटिव? यस, ओके। उसके बाद इज इट एसोसिएटिव? चलो, क्यूमुलेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, जो हमें पता ही है, नल मैट्रिक्स इज नथिंग बट योर एडिटिव आइडेंटिटी और नॉट, ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए, दिस इज कॉल्ड योर एडिटिव आइडेंटिटी। एम आई करेक्ट एवरीवन? एंड अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर ली है तो फिर यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स की भी बात कर सकते हैं। माइंड वेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनवर्स मैट्रिक्स बट एडिटिव इनवर्स, राइट? एडिटिव इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करने से मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। so that I already know, a plus minus a or minus a plus a, since it is commutative, it is additive identity. This is called your additive inverse. यहाँ तक clear everyone? Additive identity, additive inverse. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो ये सबको पता है, k इंटू ए। अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो उसको मैं लिख सकता हूँ k इंटू ए आई जी, वेर a इज ए आई जी, राइट? एंड उसका ऑर्डर जो भी है m क्रॉस n है, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद भी ऑर्डर वही रहेगा m क्रॉस n, जस्ट हर एक एलिमेंट के साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बैकग्राउंड में आपको कोई नॉइज आ रहा है? क्योंकि मेरे इस तरफ ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नहीं ना? चलो, ग्रेट। सो के इज इक्वल टू के ए आई जी। यहाँ तक क्लियर? तो अब आपके सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आने से पहले हमें एक प्रोसेस पढ़नी थी, वो प्रोसेस को पढ़ लेते हैं ताकि उसके ऊपर हम सिमेट्रिक एंड उसकी प्रॉपर्टीज देख सकें, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज देख सकें, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकें। So that is nothing but your transpose of matrix. Okay, what is transpose of matrix, everyone? बोलो, A से हम A ट्रांसपोज करते थे, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट? तो ये आपका है मैट्रिक्स A। अब इसका मैं A ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ओके? A ट्रांसपोज करने के लिए बस मुझे उसके रोज एंड चेंज, मतलब रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? ओके, हम रोज को कन्वर्ट कर देते थे कॉलम्स में एंड कॉलम्स को कन्वर्ट कर देते हैं रो में। एग्जैक्टली किसी भी एक को करोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। रोज को कॉलम्स में एंड कॉलम्स को रोज में। So matrix obtained from a matrix by changing its rows into columns or columns into rows, right? कोई भी। So if A is m cross n matrix, tell me A transpose क्या हो जाएगा? Isn't it n cross m matrix? या अगर मैं और अच्छे से लिखूं, A transpose A is aij matrix, right? मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट aij हैं m cross n में,
तो वही सारे ए ट्रांसपोज में कहाँ पे आ जाएंगे, ए जे आई हो जाएंगे, और ये हो जाएगा मेरा एन क्रॉस एम। हाँ या ना एवरीवन? वहां के ए आई जे एलिमेंट इधर मैं ए जे आई में लिखूंगा, राइट, वेर ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम। तो यहाँ पे जो A21 होगा वो इधर हो जाएगा A12। ओके, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आपके रहेंगे सेम, बाकी सारे हो जाएंगे इंटरसेम, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर मैं रो का ट्रांसपोज कर रहा हूं, अगर कोई मैट्रिक्स रो है तो उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स, यस, विल बी कॉलम। वाइस वर्सा, ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का सिंबल क्या है? क्या सिर्फ ए ट्रांसपोज सिंबल है या कोई और सिंबल भी है? ए डैश, ए डैश। चलो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दो बार ट्रांसपोज लूंगा तो क्या वो कैंसल होगा? पहले रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, वापस कॉलम को रो में कन्वर्ट किया, जैसे थे, राइट। वो आपको होता था फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन में, सावधानों के सावधान, विश्रामों के विश्राम, फिर जैसे थे, राइट। पहले सावधानों का सावधान कर दिया, विश्रामों का विश्राम, फिर जैसे थे। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। चलो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, राइट, जहाँ पे के आपका एनी स्केलर, के इज एनी स्केलर, और दिस स्केलर कैन बी कॉम्प्लेक्स एज वेल। ये स्केलर आपका कॉम्प्लेक्स भी चलेगा। ए इंटू बी होल ट्रांसपोज, अभी हम मल्टीप्लीकेशन पढ़े नहीं है, राइट, हाँ। तो दिस विल बी योर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन का रिवीजन नहीं किया, बट उसकी प्रॉपर्टी पहले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो यही सेम प्रॉपर्टी हमें फिर एडजॉइंट में भी काम आती है। ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलो अब ट्रांसपोज जिस वजह से हम पढ़ रहे थे उस पर आ जाए। सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जस्ट अ मिनट। ओके,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एज पर इट्स नेम सजेस्ट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, राइट, क्योंकि डायगोनल के रिस्पेक्ट में वो पूरा हो जाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जी। तो ये तब भी हो सकता है जब आपके m और n सेम होने चाहिए, हाँ या ना एवरीवन? इट शुड बी योर स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट, राइट? इट शुड बी योर n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को ढक देते हो, डायगोनल एलिमेंट्स को ढकने के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स आपके होने चाहिए सेम। नाउ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जी। तो सेम ये भी आपका होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में इसकी खासियत क्या होगी, इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, टेल मी? इसका डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो, राइट? व्हाई? बिकॉज जीरो इक्वल टू माइनस जीरो, एम आई करेक्ट? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो हियर। फिर यहाँ पे माइनस साइन का फर्क होगा, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट प्लस है, राइट, तो इसके इधर वाला एलिमेंट होना चाहिए माइनस, राइट? अगर इधर कोई भी माइनस है तो इसके इधर वाला एलिमेंट होना चाहिए प्लस, राइट? यहाँ पे प्लस एंड माइनस वाला आएगा, दैट्स इट, माइनस 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 ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर? फिर आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 19.1, प्री रीडिंग इन क्लास होमवर्क एक्सरसाइज, which is based on your plus, minus and all type of stuff. Any doubt in this? Yes, हाँ हर्षा, ये टॉपिक रह गया। ये जब मैंने शुरू किया तब मैंने सोचा था मैं कराऊंगा, कराते कराते रह गया। चलो, any matrix can be or any square matrix I can say, right? क्योंकि ट्रांसपोज और क्योंकि स्क्यू एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, राइट? So any square matrix can be represented as sum of, any square matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix. इसके बेस काउट खेलेंगे, why not? Definitely n में काउट खेलेंगे। So your A can be represented as 1/2 A plus A transpose plus 1/2 A minus A transpose, where 1/2 A plus A transpose will be always symmetric and 1/2 A minus A transpose will be always skew symmetric. हर एक टॉपिक के बाद उसका काउट नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। कोई भी एक टॉपिक का हम काउट खेल पाएंगे। एंड जो टॉपिक बच रहे हैं चिंता मत करो, क्योंकि जेई आपका लंबा जा रहा है तो जनवरी मंथ भी आपके पास पूरा काउट के लिए हमारे पास रहेगा। तो जो काउट छूट रहे हैं, डोंट वरी, वो सारे कवर होंगे, राइट? हाँ यस मनोज, जस्ट अ मिनट। जहाँ पे ये आपका ऑलवेज सिमेट्रिक होगा एंड ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। Is this clear everyone? चलो, yes, now Manoj is telling one more thing, sir. Also number of distinct entries in a symmetric matrix is n plus 1/2, okay?
बट इसमें कुछ सेम भी तो हो सकता है ना मनोज, हाँ या ना? सर क्या सर? आप मान लो ये आप मुझे बोल रहे हो राइट कि डिस्टिंक्ट एंट्रीज n इंटू एन प्लस वन बाई टू इफ इट इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, राइट? हाँ सर। सर एन ऑर्डर है सर। हाँ मैं समझ गया एन ऑर्डर है, राइट? तो जैसे यहाँ पे आपका 3x3 ऑर्डर है, तो 3 एंड 4 5 6 ये 6 एंट्रीज डिफरेंट है, एम आई राइट? यस सर। बट यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना, ये आपके सेम भी हो सकते हैं, सपोज एनी 2 2, ये भी तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, हाँ या ना? अच्छा हाँ सर। ये पूछ रहा था। तो ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ी, कोई बुक में पढ़ी, कोई क्वेश्चन में देखी? हाँ सर, सिंगेज में नहीं तो कुछ और बुक में पढ़ा था सर, मैं भूल गया सर कौन सा बुक करके। नो प्रॉब्लम, लेट अस चेक। एक बार देख लेना जहाँ भी पढ़ा था, तो हो सकता है शायद हमें कुछ टाइटल चेंज करना पड़े, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है, राइट? हाँ सर हाँ। सर हाँ यस हर्षा। सर जो आपने लिखा है ना फिर भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तब एप्लीकेबल नहीं होता जब 4 4 हो जाए वो। जब एप्लीकेबल तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब 4 4, बट हाँ ये भी तो डिफरेंट एंट्रीज ये है ना, ये 1 2 3 4 2 6, मतलब ये सारी एंट्रीज काउंट होंगी ना, हाँ सर। तो ये 2 2 सेम हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 डिफरेंट एंट्रीज हो जाएगी ना। ये तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंट एंट्रीज। हाँ ये हो सकता है, मैक्सिमम ऐड करना पड़ेगा, हाँ सर वही होगा सर। मैक्सिमम। एंड ये काम हम उसमें भी कर चुके हैं, आपको याद हो तो, राइट? नंबर ऑफ फंक्शंस निकालते वक्त। हाँ, रिलेशन एंड नंबर ऑफ फंक्शंस में जब देख रहे थे, राइट? सिमेट्रिक रिलेशन एंड उसमें ये फॉर्मूला हमने कैसे वहां पे लाई थी, याद कराओ। ये हमारे पास हमने क्या किया था, ये n एज इट इज, आपको पक्का बैकग्राउंड से कुछ आवाज नहीं आ रहा है? n टोटल n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ठीक, हाँ पीरियोडिकली आ रहा है, क्योंकि वो जा रहा है वो आ रहा है, वो जा रहा है वो आ रहा है। क्या उसके पास यहाँ पे खिड़की हम एग्जैक्टली इट इज जेसीबी इज गोइंग एंड कमिंग, गोइंग एंड कमिंग। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमने कैसे लाई थी, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन स्क्वायर माइनस करके लाया था? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो मुझे थोड़ा आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। वही टोटल एलिमेंट्स हमें ये पता है समझना कि टोटल n क्रॉस n में n स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं, n स्क्वायर में से ये n तो हमें हटा ही देने हैं, ओके ये n हमें हटा देना है। अब आपके पास टोटल बचे n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट, जो ये है n स्क्वायर माइनस n। अब ये n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट सेम होंगे तो अलग होंगे n स्क्वायर माइनस n बाई टू, एम आई करेक्ट? n स्क्वायर माइनस n बाई टू प्लस n बाई टू, इजंट इट एवरीवन? ये n स्क्वायर माइनस n बाई टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, राइट? प्लस n बाई टू नहीं, प्लस सिर्फ n, और ये प्लस n एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? समझो वापिस, टोटल अगर मुझे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकालना है, राइट?
So total elements हैं n square 1 2 3 4 5 6 4 5 6 राइट। तो मनोज आपने जहाँ भी पढ़ा था एक बार ये देख लेना राइट, यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड आना चाहिए, एक हम इसको वेरीफाई कर देंगे। तो टोटल एलिमेंट्स आर n स्क्वायर। अब n स्क्वायर में से मुझे ये वाले एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जितने एलिमेंट्स मेरे सिमेट्रिक है, एम आई राइट। अब ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स निकालने के लिए n स्क्वायर में से पहले मुझे n सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, n स्क्वायर माइनस n। तो n स्क्वायर माइनस n लिख रहा हूँ तो वो दोनों आ जाएंगे, ये अपर मतलब ये वाला ट्राइंगल भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, एक्सेप्ट इट्स डायगोनल। आया ना एवरीवन राइट। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो कोई भी एक काउंट करने के लिए इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, एम आई करेक्ट। जैसे ये अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू रख रहा हूँ तो 3 स्क्वायर माइनस 3/2 वो मुझे 3 एलिमेंट्स देगा। अब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए मुझे डायगोनल एलिमेंट्स भी उसमें ऐड करने पड़ेंगे। डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 अप टू n प्लस n। तो ये मेरा हो जाएगा n स्क्वायर बाई 2 माइनस n/2 प्लस n माइनस n/2 इज n/2। ओके, तो यहाँ से मैं अगर n कॉमन निकाल रहा हूँ तो n प्लस 1/2। सो दिस इज इट्स डेरिवेशन। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? वो नीचे है शायद, यहाँ तक क्लियर है तो यू कैन टेल मी यस। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर तो n सब्ट्रैक्ट क्यों जब बाद में ऐड ही करना था? हाँ सर, n को सब्ट्रैक्ट क्यों किया जब बाद में ऐड ही करना था? ये कंफ्यूजन होता है इसके डेरिवेशन में। n को पहले सब्ट्रैक्ट किया सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए जो पहले सेम है, फिर उनको डिवाइड बाई 2 करने के लिए। एक बार आराम से वापस देखना घर से, तब आपको क्लियर हो जाएगा। एंड वापस जो हमने ऐड किया राइट, दैट इज वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उसके लिए। कंफ्यूजन हो रहा है? वेट, टोटल एलिमेंट्स हैं n स्क्वायर, n स्क्वायर में से n को मैंने इसलिए सब्ट्रैक्ट किया कि कितने एलिमेंट आपके सिमेट्रिक हैं पहले वो पता चल जाए। n स्क्वायर एंड माइनस n एलिमेंट सिमेट्रिक है, ये दोनों ट्रायंगल हमें पता चल गया। फिर उन सबको एक बार काउंट किया तो वो डिवाइड बाई 2। तो पहले इसका हमने यूज किया ये वाले एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें टोटल एलिमेंट्स पता होते हैं। n स्क्वायर में से अगर आप n सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये पता चल जाएगा। फिर टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए कोई भी एक ट्राइंगल के एलिमेंट्स आइदर नीचे वाले या ऊपर वाले, उसमें ये बीच वाले ऐड करने होते हैं। तो नीचे वाले हमारे पास है n स्क्वायर माइनस n/2, उसमें हमने ऐड कर दिए ये n। ओके, क्लियर? क्या अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है? एक बार वापस घर से सोचना, हम आगे बढ़ते हैं राइट। एंड फिर भी वापस अगर कंफ्यूजन हो देन यस डेफिनेटली इट शुड बी मैक्सिमम। जाए नेक्स्ट, आगे बढ़े। ओके ओके, इन सेंगेज क्वेश्चन राइट। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मेथड ऑफ रिडक्शन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चलो अब हम इसके ऊपर आते हैं राइट। यहाँ पे हमारा 19.1 खत्म होता है। चलो अब 19.2 का शुरू करते हैं। चलो, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? टेल मी। सपोज ए अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है, b आपका n क्रॉस p मैट्रिक्स है, तभी हाँ या ना? m क्रॉस n एंड n क्रॉस p कहने का मतलब यही है कि a में जो आपके नंबर ऑफ रोज हैं एंड b में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों आपके सेम होने चाहिए। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कितना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो उस हिसाब से नहीं तो मैं करूँ, नहीं तो मैं दूसरे ईयरफोन ट्राई करता हूँ। काफी आ रहा है? जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर। हाँ हर्षा, आप ऐसा मान सकते हो।
सेकंड टाइम वाला एक्सपेरिमेंट था कंप्लीट अटेम्प्ट का। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ए m by n, b n by p। तो इसका मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब रो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी शुड बी सेम। ये अगर आपको सी मैट्रिक्स मिल रहा है, इट शुड बी m क्रॉस p, तो वो आपका होना चाहिए m क्रॉस p। यहां तक क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एंड अगर बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा हो, ओके। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? ओके, ए की रो को बी की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? अगर ए में आपको कुछ दिया होता था, एज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी में सपोज आपको दिया जाता था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ए इंटू बी हम कैसे करते थे? वन टू थ्री इंटू ए बी ए डी जी, 1a प्लस 2d प्लस 3g, राइट? रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1b प्लस 2e प्लस 3h, 1c प्लस 2f प्लस 3i। हाँ या ना? याद आ रहा है एवरीवन? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये चीजें ऐसी होंगी कि आपके दिमाग में ऑलरेडी छप गई होंगी एंड बहुत बार आप यूज कर चुके होंगे बहुत सारी एग्जाम्स में। अब यहाँ पे 4 5 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a प्लस 5d प्लस 6g, इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स। सो जस्ट वी आर मल्टीप्लाइंग बाय रो ऑफ a विथ कॉलम ऑफ b, रो ऑफ a विथ कॉलम ऑफ b। ओके, चलो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो आते हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड, वो इसकी प्रॉपर्टी एंड सम की प्रॉपर्टी, वो दोनों के बेस पे आते हैं कंबाइन। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 1, जस्ट अ मिनट, बैटरी लो, लेट मी कनेक्ट चार्जर। प्रॉपर्टी नंबर 1, आप मुझे बताओ क्या ये क्यूमुलेटिव होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी एंड b इंटू a, बोथ आर सेम और डिफरेंट? सेम, श्योर, चेक। a इंटू बी एंड b इंटू a, राइट? डिफरेंट, इवन ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकता है, हाँ या ना? चेक। अगर a आपका 2/3 है, b 3/2 है, तो a इंटू बी आपको क्या मिलेगा? सपोज c 2/2, b 3/2, a 2/3, ba आपको क्या मिलेगा? 3/3। पता चल रहा है? तो ab इज नॉट इक्वल टू ba एट ऑल। बट क्या वो एसोसिएटिव है? a b इंटू c इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। क्या वो एसोसिएटिव है? क्यूमिटेटिव नहीं है, बट क्या एसोसिएटिव है? यस, दिस इज द आयरनी कि क्यूमिटेटिव नहीं है बट एसोसिएटिव है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम हो रहा है। समझो, ऑर्डर सेम हो रहा है मींस यहाँ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? उनका जो आंसर आ रहा है उसके साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी इंटू सी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है। अंदर अंदर बी सी बी चेंज नहीं हो रहा है, ए बी ए चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज होंगे तो चेंज होगा। ओके, सो एसोसिएटिव है बट क्यूमुटेटिव नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे रोल ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन वो क्या था? a प्लस ओ। इधर आपका क्या होता है? a इंटू आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए, एंड जहाँ पे i इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, 1 1 1 0 0 0, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा? जो आपका मैट्रिक्स है वही आ जाएगा। a इंटू बी प्लस सी, isn't it ab प्लस ac? a इंटू बी प्लस सी, क्या वो ab प्लस ac हो जाएगा? a इंटू बी प्लस सी,
This is your AB plus AC. Next. फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज एप्लीकेबल इफ ए बी इक्वल टू ए सी. क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ बी और सी सेम होंगे? कैन आई अप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड? अभी हमें ए इनवर्स पढ़े नहीं है. ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, हाँ या ना? एसोसिएटिव लो, ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी. तो बी इक्वल टू सी हो गया. बट क्या अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो वहां से मैं बी इक्वल टू सी लिख सकता हूँ? टेल मी. यस. यस. अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, इट डज नॉट मीन दैट बी इक्वल टू सी. हाँ या ना? कैंसलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. व्हाई? ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट जीरो, तभी ये पॉसिबल है. अगर ए मैट्रिक्स ऐसा हो गया जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ रहा है, या हर्षा जो आपने एग्जांपल दिया ए इक्वल टू जीरो, तो वो वाले केस में जरूरी नहीं है कि बी और सी सेम हो, वो अलग हो तो भी ए बी इक्वल टू ए सी आ सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके. सो इफ ए बी इक्वल टू ए सी, डेफिनेटली हम ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं. ए इनवर्स को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आपको ये भी याद होगा जब हम मैट्रिक्स को दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं तब ये इंपॉर्टेंट होता है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो या राइट हैंड साइड पे से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करके हम मैं एसोसिएटिविटी रूल यूज करके आइडेंटिटी का रूल यूज करके बी इक्वल टू सी ला सकता हूँ, बट वो मल्टीप्लाई जब ए इनवर्स से कर रहा हूँ तब कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए इनवर्स मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके. नेक्स्ट. सो इसी के ऊपर अब अगर a इंटू बी इक्वल टू जीरो है तो क्या इसका मतलब ये होगा a इक्वल टू जीरो या b इक्वल टू जीरो होगा? कि अगर दोनों जीरो नहीं हो, उनमें के कुछ कुछ एलिमेंट जीरो हो या कोई भी एलिमेंट जीरो ना हो, तब भी उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है? नॉट ऑलवेज. वेरी गुड. सो इफ ए बी इक्वल टू जीरो, इट डजंट मीन दैट a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो. ओके, कुछ भी हो सकता है, दोनों आपके जीरो नहीं भी हो सकते. तो ये थे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड उसकी प्रॉपर्टीज. राइट. सारी प्रॉपर्टीज क्लियर? क्यूमुटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. पहले एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स अभी हमने नहीं देखा है बट ऑलरेडी हमें पता है. नॉट एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव. आई एम सो सॉरी, जस्ट आई एम टायर्ड, दैट्स व्हाई. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने देखी, एसोसिएटिविटी रूल एज वेल एज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी. फिर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए कैंसलेशन नहीं होगा, वो थोड़ा डिटेल में देखा. एंड सिमिलरली अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है या पर्टिकुलरली आई कैन से ओ है नल मैट्रिक्स, दैट डजंट मीन दैट ए एंड बी बोथ आर null or any one of them is null. It is not necessary. चलो, अब इसके बाद हमने देखी थी यहाँ पे मेथड ऑफ रिडक्शन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. चलो, तो मेथड ऑफ रिडक्शन देखें. मेथड ऑफ रिडक्शन इज नथिंग बट योर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, राइट.
ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो पहले क्विकली, कि अगर फॉर्मूला बुक में ये चीजें लिखनी बाकी हैं। अरे मैं 100% पे लिख रहा था कब से। क्विकली नोट डाउन दिस। हाँ यस मनोज, a to the power n is a into a n times। हाँ वो हम कर सकते हैं अभी। जैसे अगर a स्क्वायर फाइंड करना है तो हम सिर्फ a into a करेंगे, a क्यूब के लिए a into a into a। a to the power n, a into a n times। नेक्स्ट। चलो मेथड ऑफ रिडक्शन, इट इज नथिंग बट योर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि मेथड ऑफ रिडक्शन के लिए हम यूज करेंगे आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आपके कौन कौन से थे? पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर आई इंटरचेंज विथ आर जे, इसका मतलब क्या है? या इसका दूसरा नाम सी आई इंटरचेंज विथ सी जे। ओके, मौत का दूसरा नाम गोगा, पुरानी मूवी का डायलॉग, जब मेरे पापा के मतलब वो टाइम की मूवीज। चलो आर आई इंटरचेंज विथ आर जे, दो रो को हम इंटरचेंज कर देंगे, हाँ या ना? दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे, आइथ रो को आइथ जेथ रो के साथ, या आइथ कॉलम को जेथ कॉलम के साथ। फिर आर आई मल्टीप्लाइड विथ के, राइट, कांस्टेंट के, कोई एक रो को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई कॉलम को कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन कराऊं? डेफिनेटली कराता हूं। चलो फिर उसके बाद कोई एक रो में हम किसी को मल्टीप्लाई करके, या किसी रो में जे को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे रो में ऐड करेंगे, तो वो आर आई आपकी चेंज होगी, राइट, जिस रो में आप ऐड कर रहे हो। अगेन सेम, एक कॉलम को चेंज कर रहे हो, दूसरी कॉलम के साथ के मल्टीप्लाई करके उसको एक कॉलम में ऐड कर रहे हो, सी आई प्लस के सी जे। के मस्ट नॉट बी -1, वाई? के -1 भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि के -1 नहीं होना चाहिए, के -1 पॉसिबल है, वाई नॉट? तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमें एक दूसरा मैट्रिक्स मिलता था। एक मैट्रिक्स ऑलरेडी आपके पास है, जब आप उस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तब आपको दूसरा मैट्रिक्स मिलता है, हाँ या ना एवरीवन? अब ये दूसरे मैट्रिक्स जो हमें मिलता है, इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? दो जगह पे हम यूज कर रहे थे, याद है? एक इनवर्स फाइंड करने के लिए, दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, हाँ या ना एवरीवन? ओके, तो इसकी एप्लीकेशन दो जगह पे है। यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो इसके एक एक क्वेश्चन आपके इन क्लास एक्सरसाइज में, लेट मी शो यू दोस। ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन का एग्जैक्टली एप्लीकेशन कहाँ पे, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट? तो उसकी एप्लीकेशन ये थी, उसकी एप्लीकेशन के लिए पहले उसका एक रूल समझना जरूरी था। वो रूल ये था कि अगर आपको a इंटू बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके c मिल रहा है, तो आप मुझे ये बताओ c कैसे मिलता है? a की रो जब b की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है तो c का एक एलिमेंट मिलता है, हाँ या ना? a की रो b के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है तो c का एक एलिमेंट मिलता है। दैट मीन्स हमारे पास रूल ये था
कि आप ए में जो राइट ए वाला जो आपका पहला मैट्रिक्स है, इसमें आप जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो वही सेम ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं सी में, वही सेम कंडीशन होती है सी में। हाँ या ना एवरीवन? क्या? और मतलब ए में आप जो चेंज करते हो वही सेम चीजें चेंज होती है सी में कॉरस्पॉन्डिंगली रो वाइज। ए में रो वाइज होना चाहिए, या फिर बी में जो चीजें आप चेंज कर रहे हो कॉलम वाइज वही चीजें सी में चेंज होती है कॉलम वाइज। यहां तक क्लियर एवरीवन? ए इंटू बी इक्वल टू सी, ये याद है आपको, क्योंकि रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके आपको एक एक एलिमेंट मिलता था, राइट? रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। तो इसकी फर्स्ट रो में ये सारे फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स हैं, इसके फर्स्ट कॉलम में बी के सारे फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट्स हैं। ओके, तो जो आप ए में रो वाइज चेंज करोगे वही चीजें सी में रो वाइज चेंज होगी, बी में कॉलम वाइज चेंज करोगे वही सारी चीजें सी में कॉलम वाइज चेंज होगी। तो इसका फायदा क्या है समझो। अब इसकी एप्लीकेशन, अब इन दोनों चीज को अप्लाई करेंगे। अब हमें ये एलिमेंट्री ऑपरेशन पता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारी ये है कि हम आर आई आरजे को चेंज कर सकते हैं, आर आई को के आर आई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी आर आई को चेंज कर सकते हैं दूसरी आरजे को के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करने के लिए हम पहली प्रायोरिटी जनरली रो ऑपरेशन को ही देते हैं। फिर रूल यह है कि ए इंटू बी इक्वल टू सी है। ए में जो मैं रो वाइज चेंज करूंगा सी में सेम रो वाइज चेंज होगा, बी में कॉलम वाइज चेंज करूंगा सी में कॉलम वाइज चेंज होगा। तो इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं? दो एप्लीकेशन है मेरे पास इसके लिए। ax इक्वल टू बी एंड इनवर्स निकालने के लिए, राइट? टू फाइंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और चलो ax इक्वल टू बी मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ या ना? राइट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन डिफरेंट वेरिएबल्स। जनरली आपको तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशन देंगे। एज फॉर एग्जांपल x minus 3y plus 3z equal to 2, this is your module question. 2x plus 2y minus 5z equal to 1, 5x plus 3y minus z equal to 12। अब समझो जेई में कोई मेथड आपको नहीं देने वाला, मेथड आपके ऊपर है जेई में आप कौन सी मेथड कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे आपको क्रैमर्स रूल भी याद होगा। क्रैमर्स रूल पे भी जब हम आएंगे इसके बाद जब हम डिटर्मिनेंट का रिवीजन करेंगे। अभी के लिए पहले हम सिर्फ इसको रिवाइज करते हैं। ओके, 19.3 आपका डिटर्मिनेंट के ऊपर है, 19.4 फिर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स को कंबाइन करके एडजॉइंट इनवर्स एंड वापस उनकी एप्लीकेशन पे फिर टीपीपीज है। तो पहले यहाँ तक हम याद कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 5 सारे कोएफिशिएंट्स। ए मैट्रिक्स इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 5 -3 2 3 3 -5 -1। फिर x इज योर वेरिएबल मैट्रिक्स x y z एंड इज इक्वल टू b आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 1 12। ax इक्वल टू b, ये क्लियर एवरीवन? a x b, ax इक्वल टू b। तो फाइंड a इनवर्स फॉर a। ओके, अब मुझे ये बताओ a आपका पहले पोजीशन पे है, तो a में जो मैं रो वाइज चेंज करूंगा वही सारी चीजें b में रो वाइज चेंज होंगी। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन? तो a को मैं किसी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं जहां से मेरे लिए काम आसान हो जाए, राइट? तो यहाँ पे हम कैसे कन्वर्ट करते थे? a में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते थे, वही सेम चीजें इधर b में अप्लाई होती थी। हमारा टारगेट क्या होता था यहाँ पे कन्वर्ट करने का कि 1 के नीचे यहाँ पे 2 0 आ जाए, इधर 1 0 आ जाए, इधर समथिंग आ जाए। ये याद है जो ये मैंने आपको सीढ़ियां बन के बताया था? ओके, इट इज कॉल्ड एक्जेक्टली इकलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, बट वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इकलन फॉर्म, रो इकलन फॉर्म, रिड्यूस्ड रो इकलन फॉर्म,
इससे फायदा क्या होगा, जब हम इक्वेशंस पे वापस जाएंगे तो z डायरेक्टली मिल जाएगा, z मिल जाएगा तो y मिल जाएगा, y मिल जाएगा तो x मिल जाएगा. दिस इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. ओके, किधर है सर वो सब फॉर्म, वो इकलन फॉर्म, रो इकलन फॉर्म, रिड्यूस रो इकलन फॉर्म, वो याद मत रखो, वो गेट वाला टॉपिक है, वो हमें याद रखना ही नहीं, रो इकलन रिड्यूस रो इकलन फॉर्म. मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमें टारगेट लाना है कि 0 0 आए. 0 0 कहाँ पे आए, ऐसी सीढ़ियां बननी चाहिए. अब लाना यही है, आपको सीढ़ियां ही लानी है. फिर वो सीढ़ियों को आप रो इकलन फॉर्म नाम दो, रिड्यूस रो इकलन फॉर्म नाम दो, या सिर्फ सीढ़ियां याद रखो, क्या बेटर है, सीढ़ियां याद रखना बेटर है ना, हाँ या ना, क्योंकि हमें तो बस क्वेश्चन हमारा बनना चाहिए. ओके, स्टार स्टार स्टार. ओके, एंड दिस इज जस्ट अ बेसिक. ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि कभी ये रो इकलन या रिड्यूस रो इकलन फॉर्म लाने में पसीना निकल जाएगा, एंड नॉर्मली कुछ ऐसा ऐसा करने से तुरंत आ जाएगा. बट रो इकलन फॉर्म इसलिए याद रखा है क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है, वो सभी क्वेश्चन पे लग जाएगा. राइट, अब यहाँ पे सोचो एक एक करके, ये 1 की मदद से ये 2 और 5 को मैं कैसे जीरो कर सकता हूँ. मैं 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से माइनस कर सकता हूँ, हाँ या ना. 1 को -5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो थर्ड रो से माइनस कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे सेकंड रो को इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ. नहीं, कॉलम ऑपरेशन नहीं, नो कॉलम ऑपरेशन. इसीलिए मैंने समझाई एप्लीकेशन अगेन. ax इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू सी. ए में जो रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो सी में रो ऑपरेशन अप्लाई होगा. ए में आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो सेम ऑपरेशन सी में अप्लाई नहीं होगा. हमें यहाँ पे x एज इट इज रखना है, जो चेंज करना है ए और बी दोनों में चेंज करना है. सो डेफिनेटली वी मस्ट गो विथ रो ऑपरेशन ओनली हियर. इज दिस क्लियर? नो कॉलम ऑपरेशन, ओनली रो यहाँ पे. ओके, सो दैट्स व्हाई ये दोनों चीजें याद रखनी जरूरी है, एलिमेंट्री ऑपरेशन प्लस दिस रूल. दिस रूल इज नॉट गिवन टू इन मॉड्यूल, मॉड्यूल में ये रूल नहीं दिया है. सो जस्ट रिमेंबर दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर? चलो, अब इधर 1 की मदद से 2 को 0 करना है, कैसे करूंगा समझना. a22 विल बिकम 8, बनने दो, नो इश्यू. a22 से हमें कोई लेना देना नहीं है. पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए स्टार के नीचे 2 0 आए, फिर इधर जो भी आए वो स्टार के नीचे 1 0 आए. दैट्स इट. हमें बस 3 0 लाने, और कुछ नहीं दिखना चाहिए, और रास्ते में जो दिखे उड़ा दो. राइट, तो बस 0 0 बना दो. सो सेकंड रो में आपके पास 2 है, उसको निकालने के लिए फर्स्ट रो के साथ में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करूंगा. राइट, चलो कैसे कर सकते हैं समझो. सो एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद फर्स्ट रो एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है. 1 -3 3. चलो 2 -2 इट विल बी 0. 2 -2 into -3 माइनस प्लस 3 2 6 plus 2 8. चलो -5 -2 into 3 3 2 6 6 and 5 11 -11. XYZ as it is. एंड इधर आपका 2 1 12. अब 2 ये आपका क्या हो जाएगा, 1 -2 2 1 -4 -3. यहां तक क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. मैंने आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं लिखाया था ना, ऐसा कुछ ए ऐसा डॉट डॉट करके हम बी ऐसा लिखते थे, ऐसा कुछ किया था क्या हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? नहीं ना, ठीक है, क्योंकि वो गेट की मेथड है. ओके, इसी मेथड से आगे बढ़ना है. चलो अब नेक्स्ट, अब इसी का यूज करके अब इधर 5 को भी हमें 0 करना है. चलो 5 वाले एलिमेंट्स, तो ये तो हमें पता है, ये 5 - 5 हो जाएगा 0. चलो 3 माइनस, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन कौन सा अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई किया R5. ये बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बोर्ड्स का पेपर इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है. नो बोर्ड्स पेपर कैन बी पॉसिबल विदाउट दिस क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 साइंस मैथ्स. R5 -5 टाइम्स R1. ओके, ये सेकंड ऑपरेशन. सो 3 -5 टाइम्स, अब R1 आपके पास क्या है -3, माइनस प्लस 3 प्लस, हाँ सॉरी R5 लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक, R3. So minus plus 15. 15 plus 3, isn't it 18? Clear everyone? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट, इधर -1 -5 टाइम्स 3.
5 3 जा 15 प्लस 1 16 माइनस 16 होगा। चलो इधर 12 माइनस 5 टाइम्स 2 12 माइनस 10 2 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये स्टार की मदद से इधर लाना है 0, पर इधर 0 लाने से पहले क्या मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ? सोचो, यहाँ पे कुछ कॉमन 8 माइनस 11 माइनस 3 नथिंग कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन 18 माइनस 16 एंड 2, इन तीनों में 2 कॉमन है, थर्ड रो को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, R3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब आप जेई के लिए कर रहे हो, जेई के लिए मैंने आपके क्लास में बोला था कि नहीं कि आप मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा लिख दो, तो एक ही मैट्रिक्स में आप सारी प्रोसेस कर सकते हो। ओके आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा लिख दो ताकि वहीं पे आप सारी चीजें कर सको। आपको ये पता है कि पहली रो में कोई चेंज नहीं आना है, जो आना है वो सेकंड रो में भी नहीं आना है, थर्ड रो में ही आना है। सो 1 माइनस 3 3 x 2, इधर जब स्टार्टिंग से करोगे तो सबके लिए गैप रखो, राइट, 0 8 माइनस 11 y माइनस 3। चलो अब इधर 0 18 माइनस 16 z 2, 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 18 क्या हो जाएगा 9, माइनस 16 क्या हो जाएगा माइनस 8, 2 क्या हो जाएगा 1। आसान है। चलो अब हमारा टारगेट क्या है, ये 8 की मदद से 9 को 0 करना है, एम आई करेक्ट? है ना? ये स्टार की मदद से इसको 0 करना है, कैसे कर सकता हूं? समझना, -3 का यूज करो, बट इसका यूज नहीं कर सकता, समझना, -3 का यूज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं -3 का यूज करने जाऊंगा तो इधर तो ये आ जाएगा, समझ रहे हो, ये 0 दूर हो जाएगा फिर। तो ऑलवेज रिमेंबर द पैटर्न, जो हमारी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों का मतलब क्या है कि आपको यही पैटर्न फॉलो करनी है, ये स्टार की मदद से ये दोनों 0 और ये स्टार की मदद से ये एक 0। क्लियर? ये स्टार की मदद से ये दोनों 0, ये स्टार की मदद से एक 0। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। हाँ, एक जो अभी मनोज ने सजेस्ट किया, सर हम एलसीएम यूज करेंगे, राइट। एलसीएम यूज करने के लिए हम R2 को 9 से, R3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एक रामबाण इलाज कि ये स्टार की मदद से अगर ये दोनों 0 करने हैं, ये स्टार की मदद से ये एक 0 करना है, तो पहले स्टार को 1 कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये स्टार को कन्वर्ट कर दो 1 में, तो 1 की मदद से आप ये दोनों 0 कर सकते हो आराम से, ये 1 की मदद से इधर कर सकते हो 0। ओके सो इसको 1 करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, R2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/8, R2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/8, ये हो जाएगा 1 माइनस 11/8 माइनस 3/8। पता चल रहा है? जेई मेथड, मैट्रिक्स बड़ा लिखो, उसी के अंदर अंदर करो। ओके चलो अब इसको 0 करना है, सो R3 माइनस 9 R2, राइट, R3 माइनस 9 R2, 9 माइनस 9 0। अब ये -8, अब इधर बस आपको थोड़ा ध्यान देना है फ्रैक्शन में, दैट्स इट। इधर -8 माइनस 9 माइनस 11/8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 99/8, 8 8 is 64, so 99 minus 64 divide by 8, 9 minus 4 5, 9 minus 6 3, 35/8, तो इधर हो जाएगा मेरा 35/8। ओके अब बस इधर वाला बचा है। चलो सेम 1 माइनस 9 माइनस 3/8, माइनस माइनस प्लस 27/8, 8 प्लस 27/8, 35/8। यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? चलो स्टार 2 0 स्टार 0 आ गया फॉर्म, या फिर अब आप उसको इसी फॉर्म में याद रखो 1 0 0 1 0, ये सीडी इधर जो भी आए आने दो। यहां तक क्लियर? ओके नाउ गोइंग बैक टू इक्वेशंस, यहां से अब इक्वेशंस पे आपको वापस जाना है, राइट। तो रिवर्स से शुरू करो, तो लास्ट इक्वेशन अब आपका क्या बन जाएगा, थर्टी फाइव Z/8 इक्वल टू 35/8। यहाँ से क्या मुझे Z इक्वल टू 1 मिल जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? नेक्स्ट इसके ऊपर अब ये वाला, राइट, ये बनेगा 0x, एग्जैक्टली यहाँ पे पहले 0x प्लस 0y हो गया, राइट, इधर 0x
प्लस 1y माइनस 11z/8, y माइनस 11z/8 इज इक्वल टू, इधर हो गया मेरे पास y माइनस 11z/8 इक्वल टू -3/8, इक्वल टू -3/8। चलो z की वैल्यू 1 में इधर रखता हूँ, y माइनस 11/8 इक्वल टू -3/8, तो y क्या हो जाएगा, -3/8 प्लस 11/8, 11 माइनस 3 8/8, y हो जाएगा 1, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, दैट इज x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 2, x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 2, y भी 1 है, z भी 1 है, x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 1 1। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए एक रूल, एंड वो रूल की पहली एप्लीकेशन कि कैसे हम ax इक्वल टू बी में यूज कर सकते हैं। एंड ये सर जेई में एलिमिनेशन से कर सकते हैं, वाई नॉट, ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है, राइट। सर और कोई शॉर्टकट है क्या? है ना, क्रैमर्स रूल। मैं तो बोलता हूँ क्रैमर्स रूल यूज करो। एलिमिनेशन 3 वेरिएबल, राइट, जब भी आपके पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन आए, जस्ट यूज क्रैमर्स रूल, और कोई मेथड में मत जाओ। एलिमिनेशन आपके 2 वेरिएबल के लिए ठीक है, 3 वेरिएबल के लिए यूज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल इसी में हम देखेंगे, डोंट वरी। एंड क्रैमर्स रूल के लिए चीजें अलग है, वो भी मैंने आपको बताई थी इसी इसी चैप्टर में, याद करो। हम वहां पे कंफ्यूज हुए थे, फिर क्रैमर्स रूल को हमने आइडेंटिफाई किया था। ये ax इक्वल टू बी फॉर्म में सब इक्वल टू के इस तरफ रखना है आपको, राइट हैंड साइड। क्रैमर्स रूल में शायद लेफ्ट हैंड साइड रखना है, हाँ या ना एवरीवन? x इक्वल टू dx/d, y इक्वल टू dy/d, z इक्वल टू dz/d। एक बार वो वापस मैं वेरीफाई करूंगा आपको बताने से पहले। डू यू रिमेम्बर दैट, हाँ या ना? नहीं तो चलो अभी बात निकली है तो फिर खत्म कर ही लेते हैं क्रैमर्स रूल। हाँ उसमें भी इसी तरीके से लिखना है, सब राइट हैंड साइड पे ही लिखना है। हाँ हाँ, रिमेम्बर दैट, जस्ट अ मिनट, बहुत हेडेक कर गया था मेरा ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस नॉइस ऑफ जेसीबी। चलो समझो यहाँ पे। जेई में अगर ये आपको इक्वेशन आ रहे हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली यूज क्रैमर्स रूल। ओके, पहले आपको ये ध्यान देना है कि कॉन्स्टेंट्स आपके राइट हैंड साइड पे होने चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। अब यहाँ पे आपको 3 डिटर्मिनेंट निकालने हैं, इधर आप उसे d1 d2 d3 नाम दो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नाम दो, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z नाम दो। x विल बी योर डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो यहाँ पे आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, डिटर्मिनेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेल्टा 1, ये मेथड एक्जेक्टली पूरी आपको बोर्ड्स में काम आएगी, क्योंकि बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेटली श्योर। इसके बिना बोर्ड्स का पेपर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, डेल्टा 1, अब x की जगह, x के कोएफिशिएंट की जगह 1 मतलब x की जगह आप इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, डेल्टा 2, कॉन्स्टेंट्स की जगह y को रिप्लेस कर दो, a1 a2 a3, राइट। इधर मतलब y की जगह ये d1 d2 d3 c1 c2 c3। पता चल रहा है?
डेल्टा 3 सेम डेल्टा का डिटर्मिनेंट z की जगह, z के कोएफिशिएंट की जगह d1 d2 d3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, d1 d2 d3। सो डेल्टा से आप कन्वर्ट कर सकते हो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, राइट, जस्ट बाय रिप्लेसिंग x column, y column, z column with d1 d2 d3। क्लियर? यहां तक क्लियर एवरीवन? जेई के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, दिस विल बी बेटर अप्रोच, क्योंकि ये आप सारस रूल से, राइट, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में ला दोगे, नॉट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, राइट। तो सारस रूल से आप ये ला दोगे एंड देन फिर यहाँ से सारे रूल्स भी हैं कि कब आपका नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी के लिए वो उसको छोड़ते हैं, वो थोड़ा फिर ज्यादा हो जाएगा, वो फिर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में घुस जाएंगे ज्यादा। अभी के लिए बस ये। चलो फिर वी कैन फाइंड ए इनवर्स फॉर ए। ओके, तो उससे पहले आपकी ए इनवर्स वाली डेफिनेशन, एंड इस मेथड से हम ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। सो ए इनवर्स की आपकी डेफिनेशन ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इन, सॉरी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? ये आपकी ए इनवर्स की डेफिनेशन है। जैसे इसका आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है मॉड्यूल में, जस्ट अ मिनट सी। ए इनवर्स की आपकी डेफिनेशन ये है that for any matrix A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. Am I right? So that is called inverse of that matrix. इनवर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यूज करेंगे ये कंसेप्ट A into I is equal to A। हाँ या ना एवरीवन? टेल मी। A into I equal to A। अब अगर मैं ये A को अब आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप a इंटू आई इक्वल टू ए लिख सकते हो और i इंटू ए इक्वल टू ए लिख सकते हो। एंड आपका टारगेट रहेगा कि आपको ये a को i में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस a इंटू आई, यू हैव टू कन्वर्ट दिस a इंटू आई। अब आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे समझना, आइदर यू कैन राइट a इंटू आई इक्वल टू ए, और नहीं, वो दूसरा एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, वो अभी बाद में, डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद। अभी ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, जनरली वही यूज करना है आपको, ये बोर्ड्स के लिए हो जाएगा। a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो आइदर यू कैन राइट a इंटू आई इक्वल टू ए और i इंटू ए इक्वल टू ए। आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके a को कन्वर्ट करोगे i में, राइट। अब सिंस आपका i यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है, कॉलम में है, तो यहाँ पे आपको कॉलम एप्लीकेशन अप्लाई करने हैं, कॉलम रूल्स। कि कॉलम रूल्स अप्लाई करोगे तो ये आई आपका कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स में, एंड ये ए रहेगा एज इट इज, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इनवर्स। ओके, यहाँ से ए से आई में कन्वर्ट करने के लिए आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। ए आपका कन्वर्ट हो जाएगा आई में, तो आई हो जाएगा ए इनवर्स, राइट, एंड ए एज इट इज। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये थी एप्लीकेशन, हाउ वी कैन फाइंड ए इनवर्स फ्रॉम ए, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा जेई के लिए नहीं, राइट। ये दिस इज ओनली फॉर बोर्ड्स, दिस एप्लीकेशन इज ओनली फॉर बोर्ड्स, राइट। या जेई में कुछ क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो, राइट, कि कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन या असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, क्या मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, वो कंसेप्ट के लिए अगर ए इनवर्स पूछ रहे हैं, गलती से भी इस मेथड में ना कूदें। ओके, एंड बाकी जेई के लिए यही मेथड यूज करें। नाउ अब यहाँ पे आई में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए से आई, बोलो हम कॉलम रूल यूज करेंगे या रो रूल, कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा? ऑलवेज दिस वन और नॉट, राइट। एक ही मेथड फॉलो करो। सो बोर्ड्स के लिए भी मैं बोलूंगा आप ये फॉलो करो। अब यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा ये ए को आई में कन्वर्ट करना। तो जब हम ए को आई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा,
हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, स्टार स्टार वाली। पहले हम ये 1 करेंगे, 1 की मदद से ये दोनों 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे, इसकी मदद से ऊपर नीचे वाले 0, फिर इसको 1 करेंगे, इसकी मदद से ये दोनों 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली एप्लीकेशन से और बढ़ जाएंगे। वहां पे जितने ऑपरेशन किए सिर्फ आप 1 की मदद से 2 0 लाए, 1 की मदद से एक और 0 लाए, इधर 1 की मदद, बस इधर तो 1 लाया भी नहीं, हो गया। इधर 1 लाना है, 2 0, 1 लाना है, नीचे ऊपर 0, इधर 1 लाना है और 2 0। हर एक 1 के रिस्पेक्ट में 2 2 0 आपको लाने हैं। इज इट क्लियर? वेरी लेंथी प्रोसेस, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इसका भी आपको एक एग्जांपल दिया गया है, मतलब एग्जांपल मींस एक मॉड्यूल में। सो a इज इक्वल टू -1 3 -3 0 -6 5, राइट, -5 -3 1। अभी जेई के लिए भी आप एक क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करके रख सकते हो। एक क्वेश्चन सॉल्व करके रख दोगे तो फायदा क्या होगा कि कोई आपको थियरिटिकल क्वेश्चन ऐसे कुछ आ रहे हैं तो करने में आपको आसानी हो जाएगी। सो इट इज ऑलरेडी टाइम 1:04। तो क्या ये आप कर सकते हो खुद? -1 0 -5 3 -6 3, इट इज -3 सॉरी, देन -3 5 1। ओके, कि एक क्वेश्चन मैं दिखाऊं? टेल मी। करें एक क्वेश्चन यहाँ पे, i इंटू ए इक्वल टू ए। ठीक है, चलो सी हियर। सो हियर वी आर गोइंग टू टेक i इंटू ए इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रो ऑपरेशन वही यहाँ पे रो ऑपरेशन। सो i मेरा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके साथ मेरा a हो जाएगा मैट्रिक्स -1 3, बट उस a को एज इट इज ही लिखेंगे, राइट, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज होना है नहीं। हाँ या ना? पता चल रहा है क्यों बार बार उतनी मेहनत करनी, राइट। एंड अब भी हम जेई मेथड यूज करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ समझना, जेई मेथड यूज करेंगे तो मैं एक बड़ा मैट्रिक्स बना के लिख रहा हूँ। तो बड़ा मैट्रिक्स बना के लिखने का फायदा क्या होगा? हम यहीं पे सारी प्रोसेस कर सकते हैं। टैब क्यों नहीं हो रहा है? ओके, समझो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर जेई में कोई क्वेश्चन में आपको वो लोग बोल रहे हैं अप्लाई करने के लिए, जस्ट आपकी स्पेस बहुत सारी होनी चाहिए सभी जगह पे, राइट, और स्पेस शुड बी प्लेंटी कि वहीं पे आप आराम से कर सको। a इज इक्वल टू, अब a मेरे पास है -1 3 -3, उसके बाद है मेरे पास 0 -6 5, फिर -5 -3 1। चल आप समझो, इधर पहला काम मेरा एम क्या है? मेरा एम है ये a को i में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करूंगा? अरे मैं रूल 1 की मदद से पहले ये 2 0 लाने हैं, इसको 1 करना है। 1 कैसे करूंगा? पहली रो को -1 से मल्टीप्लाई, हाँ या ना, राइट। सो पहली रो को -1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -1 +1 -3 +3। क्लियर? चलो अब ये 1 की मदद से ये 2 0, सेकंड रो को 0 लाने के लिए ऑलरेडी 0 है, थर्ड वाला 0, थर्ड 0 कैसे लाऊंगा? सो उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा R3 + 5R1, R3 + 5R1, -5 + 5 0, -3 + 5 times -3, right? So 5 + 1 6 times -3 -18। चलो 1 + 5 times 3, 5 3 = 15 + 1 16। जो यहाँ पे अप्लाई किया सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। -1 के साथ आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? इधर 0 प्लस -1 इंटू 5 -5। ओके, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ओके, यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, चलो हमारा पहला पड़ाव खत्म, दूसरे पड़ाव की ओर। अब इधर लाना है 1, यहाँ पे आपका -6, -6 से आप 1 कैसे ला सकते हो? सर -14 होगा, कहाँ पे?
कहाँ पे -14 A33 16 1 1 +5 है ना, +5 है ना मनोज, +5 है क्योंकि इधर -5 ऑलरेडी है, so I have to take +5. 5 3s are 15 plus 1 16. हाँ, वन नोट में जेई लिखते तो इरेज करके लिखते, गॉट इट। हाँ हाँ, चलो अब इधर 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, टेल मी। डिवाइड बाई -6, राइट? तो -6 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 1 -5/6, ये हो जाएगा -1/6। हाँ या ना एवरीवन? ये 1 की मदद से अब ऊपर भी 0 नीचे भी 0, पहले ऊपर 0 लाते हैं, तो R1 + 3R2 करना पड़ेगा। R1 + 3R2, ये 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सो -3 + 3 0, राइट? ये +3 + 3 टाइम्स -5/6, 3 2s are 6, 3 2s are 6 -5/6, 6 - 5 1/6, ये हो जाएगा 1/6। 1/2 आएगा, कहीं गलती की मैंने? 3 + 3 टाइम्स -5/2, ओह सॉरी 2 आएगा, 1/2, माय मिस्टेक। ओके, चलो सेम प्रोसेस इधर, सो 0 इधर होगा, 0 ऊपर ऐड होगा, कोई उससे चेंज नहीं होगा। मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, सो 0 + 3 टाइम्स -1/6, 3 2s are 6 -1/2 यहाँ पे आएगा, दिस इज -1/2। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ओके, ये -1/2। चलो अब इसकी मदद से नीचे वाला स्टेप, अब इसको 0 करना है, -18 है, +18 करना पड़ेगा, R3 + 18 R2, R3 + 18 R2, तो 18 के साथ मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ, ये 0, 18 के साथ -1/6 कर रहा हूँ, सो isn't it -3? आया ना? बाकी तो एज इट इज सारी चीजें, यहाँ तक क्लियर? अभी लास्ट स्टेप, राइट? क्या इसको 18 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया ना, 18 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर ऐड किया, सो आई गॉट -3। चलो अब इधर लाना है 1, ओके, अब इधर 1 लाने के लिए मेरे पास क्या है, इधर 16 है, तो 1/16 करना पड़ेगा, हाँ या ना? सो 1/16 करने से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -5/16। सर वेट 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 हर्षा, वेट वेट, हाँ वेट, अभी थर्ड रो में सेकेंड रो में 1 से अपने 18 को कैंसिल किया ना सर, तो फिर हाँ, इस तरफ अप्लाई नहीं किया। -5/6 वाला रह गया, एग्री, ये रह गया। सो हमने वहां पे अप्लाई किया था R2 प्लस सॉरी R3 + 18 टाइम्स R2, करेक्ट? तो उसमें ये कर दिया, ये -5/6 वाला रह गया था, सो 16 + 18 टाइम्स -5/6, 6 3s are 18 -15, 16 - 15 is 1, तो अल्टीमेटली वहां पे 1 आ गया, राइट? यस, गुड ऑब्जर्वेशन हर्षा। चलो अब ये 1 की मदद से उसके ऊपर दोनों वाले 0, तो 1 की मदद से पहले हाफ वाला 0 करना है, सो R1 -1/2 R3, एम आई करेक्ट? R1 -1/2 R3, तो 0 से तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 0, ओके। चलो अब ये हो जाएगा -1/2, फिर R2 + 5/6 R1 और R3 नॉट R1, सो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा +5/6, सो ये पूरा I हो गया चेक, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये पूरा A इनवर्स हो गया, तो यहाँ से A इनवर्स मुझे क्या मिला, A इनवर्स आई गॉट एज -1 -1/2 -1/2 0 -1/6 5/6 -5
-3 1. Is this clear everyone? यहाँ तक क्लियर है? You can tell me yes. Okay. तो आज की क्लास में यहाँ तक रखते हैं एंड डिटर्मिनेंट का रिवीजन फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, राइट? फिर कल तो आपका डाउट सॉल्विंग सेशन है 3:30 to 5, वो वही रहेगा। शायद कल अगर मुझे पहले डाउट देखने का टाइम ना मिले बैंक वगैरह और उसकी भागदौड़ की वजह से, तो कल रिवीजन सेशन ही ले लेंगे, फिर डाउट सॉल्विंग बाद में ले लूंगा। एंड अगर मिल जाता है टाइम तो डेफिनेटली डाउट सॉल्विंग, राइट? आई विल ट्राई कि मैं मॉर्निंग में सारे डाउट कर दूंगा। ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन टुमारोज क्लास। तब तक के लिए मेहनत करते रहें।